राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का भूगोल में दक्षिणी पूर्वी पठार के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने पश्चिमी मरुस्थल और अरावली प्रदेश तथा पूर्वी मैदान के बारे में चर्चा की। दक्षिणी पूर्वी पठार को हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। यह राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग है जो कि मुख्यतः मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से घिरा हुआ है। यह मालवा पठार का ही विस्तार है। मध्य प्रदेश राज्य में एक पठार है जिसका नाम है मालवा पठार, और मालवा पठार का विस्तार मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है। और जो राजस्थान में मालवा पठार का दक्षिणी पूर्वी भाग है वही हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। हाड़ौती के पठार के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि पूर्व काल में यहाँ पर हाड़ा राजाओं का शासन था, इसलिए इस क्षेत्र को हाड़ा क्षेत्र कहा जाता था। और इस क्षेत्र में जो स्थलाकृति पठार है इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसे हाड़ा पठार या हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। अन्य नाम हाड़ौती का पठार। विस्तार है इसका झालावाड़, कोटा, बारा और बूंदी में। हाड़ौती के पठार की जो औसत ऊंचाई है वो है 500 मीटर। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 500 मीटर। और यहाँ जो मुख्य पहाड़ियाँ हैं वह है मुकंदरा की पहाड़ियाँ और बूंदी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? मुकंदरा और बूंदी। ये दोनों ही पहाड़ियाँ अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत है, यानी पूरा सर्किल नहीं है, आधे चांद की तरह इनका आकार फैला हुआ है। हाड़ौती के पठार का क्षेत्र सर्वत्र एक रूपता न लिए होकर धरातलीय दृष्टि से विभिन्नता रखता है। यहाँ समान रूप से ऐसा नहीं है कि पठार की आकृति का रूप ही बिल्कुल टेबल के जैसे आपको दिखाई देता हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर अलग अलग धरातलीय दृष्टि दिखाई देती है। जैसे इस मानचित्र में हम देखते हैं राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग। ये जो राजस्थान के ज़िले हैं इनमें ये फैला हुआ है। और मुख्य नदी जो दिखाई दे रही है चंबल नदी, चंबल नदी के दाईं ओर का जो भाग है वही इसमें मुख्य, यानी जो सीमा बना रही है वो कौन सी नदी सीमा बना रही है? चंबल नदी। और चंबल नदी किससे सीमा बना रही है? पूर्वी मैदान से दक्षिणी पूर्वी पठार को अलग कर रही है। और इसमें चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। दो स्थलाकृतियों को जैसे यहाँ नाम लिख रखे हैं, एक शाहाबाद का क्षेत्र जो कि बारा जिले में है, और गंगधार भूमि यह है झालावाड़ जिले में। झालावाड़ में झालावाड़ का पठार और गंगधार भूमि विशेष स्थलाकृति है। हाड़ौती के पठार के 5 धरातलीय उप प्रदेश हैं। नंबर 1 अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ, नदी निर्मित मैदान, शाहाबाद का उच्च स्थल, झालावाड़ का पठार, गंगधार के उच्च प्रदेश। इस पठार पर बूंदी एवं मुकंदरा की पहाड़ियाँ अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है। ये मुख्य विशेषता है इसकी। अब अपने बात करते हैं बूंदी पर्वत श्रेणी की। बूंदी पर्वत श्रेणी दोहरी पर्वतमाला है, यानी इसके समानांतर 2 पर्वतमालाएं फैली हुई है। दोहरी है और अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है, और इसकी लंबाई है लगभग 96 किलोमीटर। बूंदी पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है। अर्धचंद्राकार रूप होने के कारण यह उत्तर पूर्व से शुरू होती है, फिर घूमती हुई वापस पूर्व की ओर, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर घूम जाती है। इस श्रेणी में 4 दर्रे हैं। दर्रे वह स्थलाकृति या भूआकृति होते हैं जिनके माध्यम से किसी पर्वत श्रेणी को पार किया जा सके।
पर्वत श्रेणियों के मध्य ऐसे निम्न स्थान जहाँ से यातायात किया जाना संभव हो। और ये 4 दर्रे बूंदी के निकट एक दर्रा है, जैतवास के निकट दूसरा दर्रा, रामगढ़ और खटगढ़ के मध्य एक दर्रा, लाखेरी के निकट चौथा दर्रा। और इस श्रेणी की औसत ऊंचाई यानी बूंदी पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई है 300 मीटर से 350 मीटर। सर्वोच्च शिखर है सतूर, जिसकी ऊंचाई है 353 मीटर। मुकंदरा की पहाड़ियाँ, जैसे पहले हमने बूंदी की पहाड़ियाँ की, अब कर रहे हैं मुकंदरा की पहाड़ियाँ। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में 120 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। यानी जहाँ बूंदी लगभग कितने किलोमीटर फैली हुई थी, 96, और यह मुकंदरा की पहाड़ियाँ कितने किलोमीटर फैली हुई है, 120 किलोमीटर की लंबाई में। इसका सर्वोच्च शिखर जो है वह चांदवाड़ी क्षेत्र में है। और यहाँ क्या है कि नदी निर्मित मैदान है। जैसे नदी निर्मित मैदान यानी चंबल की सहायक नदियों ने हाड़ौती के पठार पर जलोढ़ मैदान का निर्माण किया है। चंबल और उसकी सहायक नदियाँ प्रतिवर्ष अपने साथ भारी मात्रा में नवीन मिट्टी ला करके यहाँ जमा कर देती है, जिससे मैदान की स्थलाकृति का निर्माण होता है। उसे नदी निर्मित मैदान कहा जाता है। शाहबाद का उच्च क्षेत्र हमने मानचित्र में भी देखा था। 12 जिले के पूर्वी भाग में लगभग मध्य प्रदेश के साथ एक जो क्षेत्र है वह शाहबाद का उच्च क्षेत्र कहलाता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर है और सर्वोच्च शिखर जो है वह है कस्बा थाने में। और कितने मीटर पे हाइट है उसकी, 456 मीटर। इस क्षेत्र में रामगढ़ कस्बे के निकट घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी है तथा इसके मध्य एक छोटी झील है। ये एक बड़ी विशेषता है। रामगढ़ कस्बे के निकट एक जो आकृति बनी है पर्वत श्रेणी की, वो कौन सी है, घोड़े की नाल, हॉर्स शू। यानी घोड़े की जो नाल होती है, घोड़े का जो खुर होता है, उसके पैरों में लोहे की जो नाल लगाई जाती है, उसकी आकृति की पहाड़ियाँ हैं। और उसके मध्य एक छोटी सी झील भी है। ये है कहाँ, यह रामगढ़ कस्बे के निकट। और कौन सा क्षेत्र है, शाहबाद का उच्च क्षेत्र। झालावाड़ का पठार, झालावाड़ का पठार कौन से ज़िले में होगा, झालावाड़ ज़िले में होगा। और यह पठार मालवा का ही उत्तरी भाग है। यहाँ जो मिट्टी फैली हुई है उसका रंग है काला। इसके दक्षिणी पश्चिमी भाग में डग गंगधार की उच्च भूमि फैली है। इसके दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो उच्च भूमि फैली हुई है वह कौन सी आकृति की है, वह है डग गंगधार की भूमि। तो यह था राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जिसे कि हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। इसमें हमने पढ़ा झालावाड़ का पठार, शाहबाद का उच्च क्षेत्र, मुकंदरा की पहाड़ियाँ, बूंदी की पर्वत श्रेणी, और ये 5 उप प्रदेश थे। यह मानचित्र चंबल नदी के दाईं ओर का जो भाग है, मध्य प्रदेश की सीमा से घिरा हुआ हाड़ौती का पठार, 12 में शाहबाद का क्षेत्र, झालावाड़ जिले में डग गंगधार भूमि और झालावाड़ का पठार। तो यह था राजस्थान का हाड़ौती का पठार।